तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम निंगथियांग को देखते हैं। वो सुप्रीम डिवाइन किंगडम के एम्परर को कह रहा होता है, क्या आपको सच में लगता है कि मैं ग्रेट एम्परर के इनहेरिटेंस को बदल सकता हूँ? निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद सुप्रीम डिवाइन किंगडम के एम्परर कह रहा होता है, "हं, सभी को पता है कि आपने ऑलरेडी सुप्रीम प्रीमिजियल प्लान टेक्निक को लर्न कर लिया है और ये किताब पूरी तरीके से खाली है, एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो बताइए आप ये सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करेंगे?" ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, अगर मैं सच कहूं तो जिस समय मैं ये किताब रिसीव किया था उसी समय से ये किताब ऐसा ही है। वैसे ये कैसा रहेगा कि हम एक बीट लगाते हैं? निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद सुप्रीम डिवाइन किंगडम के एम्परर कह रहा होता है, क्या बीट? निंगथियांग कह रहा होता है, 3 दिनों के अंदर अगर आपके सुप्रीम डिवाइन किंगडम के कोई भी डिसाइपल सुप्रीम प्रीमिजियल प्लान टेक्निक को थोड़ा सा भी समझ लेता है तो मैंने सुप्रीम सीक्रेट रियलम के अंदर जो कुछ भी रिसीव किया है वो सब कुछ मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद सुप्रीम डिवाइन किंगडम के एम्परर थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है, क्या आप सीरियस है? ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, जरूर, पर अगर 3 दिनों के अंदर आपके सुप्रीम डिवाइन किंगडम के एक भी डिसाइपल इस टेक्निक को लर्न नहीं कर पाता है तब मैं खुद किसी एक डिसाइपल को ये टेक्निक सिखाऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद सुप्रीम डिवाइन किंगडम के एम्परर कह रहा होता है, क्या आप इतना काइंड है जो हमारे लोगों को सिखाएंगे? ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, जरूर, ये फ्री नहीं है, सिखाने के बदले में 100 बिलियन स्पीड कॉइन और 3000 क्रिस्टलाइजेशन स्टोन मैं चार्ज करता हूँ। तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद मैं साइड पे रहे सभी लोगों को दिखाता है। वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या 100 बिलियन स्पीड कॉइन? हमें मार क्यों नहीं देते? पर तभी अचानक से सभी के सामने रहे में सुप्रीम डिवाइन किंगडम के एम्परर को दिखा होता है। वो निंगथियांग को कह रहा होता है, अभी बारबेरियन के साथ हमारा युद्ध चल रहा है तो हम कैजुअली इतना सारा पैसा खर्चा नहीं कर सकते। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो 50 बिलियन स्पीड कॉइन और 5000 क्रिस्टलाइजेशन स्टोन ये कैसा रहेगा? तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्परर कह रहा होता है, हेवेली डेमन सेट के लेजेंडरी पेट्रियस से जैसे उम्मीद था। अच्छा ठीक है, मैं आपकी इस कंडीशन पे राजी हूँ। वहीं पे एम्परर की ये बातों को सुनने के बाद ही निंगथियांग वहां से जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो 3 दिनों के बाद हम फिर से मिलेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि एम्परर बाद में अपने सबसे पीछे नहीं हटेगा। फिर उसके बाद ही निंगथियांग वेस्ट के क्वीन मदर के साथ मिलकर वहां से चला जाता है। तभी निंगथियांग के वहां से जाने के बाद ही हम एल्डेस्ट प्रिंस को देखते हैं। वो एम्परर को कह रहा होता है, फादर मुझे लग रहा है कि वो बंदा जरूर कुछ प्लान कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एम्परर कह रहा होता है, ये मैटर नहीं करता और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे पूरे सुप्रीम डिवाइन किंगडम के अंदर कोई भी नहीं है जो इस टेक्निक को थोड़ा सा भी लर्न ना कर सके। तभी सीन शिफ्ट होता है, निंगथियांग और वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है। वो दोनों की जगह पे आ गया होता है और वो दोनों एक साथ मिलकर पैदल चल रहा होता है। पर तभी अचानक से साइड पे रहे वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, अगर वो सभी सच में थोड़ा सा भी टेक्निक को लर्न कर लेता है तो तुमने जितना सारा ट्रेजर हासिल किया है क्या तुम सच में वो सभी ट्रेजर को रिटर्न करना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, जिस किताब के अंदर सुप्रीम प्रीमिजियल प्लान टेक्निक है वो किताब एक वर्डलेस हेवनली बुक है और बिना गाइडेंस के उस टेक्निक को कोई भी लर्न नहीं कर सकता है। निंगथियांग और वेस्ट के क्वीन मदर ये सब कुछ बातें करते हुए जा ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि उन दोनों के सामने प्रिंसेस यूया आ जाती है। फिर वो निंगथियांग को कह रही होती है, फेलो दोस्त निंगथियांग, नहीं मुझे आपको पेट्रियच करके बुलाना चाहिए। तभी सामने प्रिंसेस यूई को देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर निंगथियांग के ऊपर मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है, पेट्रियच, अब जब लोग क्यों यहाँ पे नहीं है तो क्या आप यंग लड़की के प्यार में गिर चुके हैं? तभी वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे प्रिंसेस यूई और उसकी जूनियर सिस्टर को दिखाती है। वो दोनों ही एम्ब्रेस हो जाती है और वही उन दोनों के सामने रहे में निंगथियांग को दिखाता है। वो वेस्ट की क्वीन मदर के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आप ये किस तरह की बकवास बातें कर रही है? आप विश्वास करे या ना करे मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से लेसन सिखा सकता हूँ। निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लेसन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। फिर उसके बाद ही वेस्ट की क्वीन मदर उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए निंगथियांग को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, आप बात कर लीजिए, मैं आपके लिए इन पे इंतजार कर रही हूँ। फिर उसके बाद ही वेस्ट की क्वीन मदर वहां से चली जाती है। तभी वेस्ट की क्वीन मदर के वहां से जाने के बाद ही हम प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो निंगथियांग को कह रही होती है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि वेस्ट के क्वीन मदर के साथ पेट्रियच का इतना अच्छा रिलेशनशिप है। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो औरत मुझे हर दिन सिर्फ टीज करती रहती है। तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई की जूनियर सिस्टर आगे आते हुए कह रही होती है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम्हारे अगले मार्क्स के पीछे इतना हैंडसम फेस छुपा हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, अरे क्या हो गया, तुम ये मत कहना कि मेरे हैंडसम फेस को देखने के बाद तुम मेरे प्यार में गिर चुकी है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम साइड पर प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो अपने पास एक बॉक्स को निकाल लिया होता है और वही बॉक्स को निंगथियांग को देते हुए कह रही होती है, ये रहा थंडरफुट हार्ट, मैंने जो प्रॉमिस किया था, पर पेट्रियच अब संभाल के रहना क्योंकि ये थंडरफुट हार्ट के अंदर बहुत ही हाई अमाउंट के लाइटनिंग एनर्जी है। प्रिंसेस यूई की ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग उस बॉक्स को अपने हाथ पे लेते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये सब कुछ सही है। फिर उसके बाद ही वो बॉक्स को ओपन कर देता है
और बॉक्स को ओपन करते ही उस बॉक्स के अंदर से थंडर फ्रूट हार्ट बाहर आ जाता है। तभी थंडर फ्रूट हार्ट को देखने के बाद निंगत्यांग अचानक से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो थंडर हार्ट फ्रूट को कैप्चर करने के लिए वो अपने पास से थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन को रिलीज कर देता है और निंगत्यांग के वो थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन वो थंडर हार्ट फ्रूट को निकाल लेता है। तभी निंगत्यांग के हाथों पे निंगत्यांग के थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन को देखने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, पेट्रियाच ये किस तरह का एडोरेबल लिटिल क्रिएचर है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अरे ज्यादा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक डिवाइन थंडर है। ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी की जूनियर सिस्टर शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या डिवाइन थंडर, और तुम इसे कह रहे हो कि ये एक सिंपल चीज है। वहीं पे निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है, अब मेरे पास थंडर हार्ट फ्रूट आ चुका है, सिर्फ और एक इंग्रेडिएंट की बाकी है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग वहां से जाते हुए प्रिंसेस ईवी को कह रहा होता है, अब सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं अभी जा रहा हूँ। पर तभी अचानक से पीछे प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, पेट्रियाच आप उस दिन थंडर वाइन 9 स्टेप ट्रेस पे 9 स्टेप पे पहुंच गए थे, है ना। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, मैंने उस दिन 9 स्टेप पे पहुंचा था या फिर नहीं, अब ये मैटर नहीं करता है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अपने इन के अंदर आ गया होता है। वो अपने दरवाजा को ओपन करके जब अपने रूम के अंदर एंटर करता है, वो अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी सामने हमें दिखा आता है कि उसे अनकॉन्शियस करने वाला कोई और नहीं बल्कि वेस्ट की क्वीन मदर रहती है। वो अपनी चार्म टेक्निक को यूज करते हुए निंगत्यांग को अनकॉन्शियस कर दिया होता है। फिर उसके बाद ही वो निंगत्यांग को कह रही होती है, पेट्रियाच ये कैसा रहेगा कि हम इस समय कुछ अलग गेम खेलते हैं। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग बिना होश के वेस्ट की क्वीन मदर के सामने आ जाता है। तभी निंगत्यांग को अपने सामने देखने के बाद ही हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं। वो निंगत्यांग के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए निंगत्यांग को अपने करीब खींच लेती है। उसके बाद ही वो निंगत्यांग के गोद पे बैठ के धीमे शब्द में कह रही होती है, पेट्रियाच बताइए आपने सुप्रीम डिवाइन किंगडम को ब्लैकमेल क्यों किया। वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग अनकॉन्शियसली कह रहा होता है, मैं असल में, पर तभी अचानक से निंगत्यांग हंसने लगता है। तभी निंगत्यांग को हंसता हुआ देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाती है उससे पहले हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो वेस्ट के क्वीन मदर के बूटी पे पीटने के लिए वेस्ट के क्वीन मदर के दोनों हाथ को पकड़ के उसे गोद पे बैठा लिया होता है। फिर उसके बाद वो कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने लास्ट टाइम आपको जो लेसन सिखाया था वो काफी नहीं है। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, निंगत्यांग मुझे जाने दो, तुम ये सब कुछ मेरे साथ नहीं कर सकते। पर हम निंगत्यांग को देखते वो एक भी बातों को नहीं सुनता है और वेस्ट की क्वीन मदर के बूटी पे बेधड़क पीटने लगता है। और वहीं पे हमें वेस्ट की क्वीन मदर को दिखा आती है। हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे अच्छी लग रही है या फिर उसे दर्द हो रही है। और तभी अचानक से वो अपनी थोड़ी सी पावर को यूज करते हुए निंगत्यांग को दूर कर देती है। वहीं पे वेस्ट की क्वीन मदर की ये एक्शन को देखने के बाद निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है, मैंने उसे ऑलरेडी 2 बार बूटी पे पीटा है, तो क्या ये हो सकता है कि वो इसी कारण गुस्सा हो गई है। नहीं, मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वो अपने टेम्पर खो देती है तो मुझे मदद करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा। और वही निंगत्यांग के सामने में वेस्ट के क्वीन मदर को दिखा आती है। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस रहती है। वो मनी मन में कह रही होती है, डैम इट, इस बंदे ने मुझे ऑलरेडी 2 बार पीटा है, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अजीब सा फीलिंग्स महसूस होती है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से सामने वाले निंगत्यांग कह रहा होता है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझे पूछ लेते, आप ये सब कुछ क्यों कर रही थी। ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए आपने उस सभी को ब्लैकमेल क्यों किया। और वैसे भी ये 5 बिलियन बिटकॉइन जो बहुत ज्यादा होता है, तुमने एक ही बार में इतना कुछ मांगने का हिम्मत कैसे किया। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या आपको लगता है कि मेरे जैसे इंसान के सामने 5 बिलियन बहुत ज्यादा है। और हाँ, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि आप भी मेरी वाइफ के जैसे ही रिच वुमेन है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, मेरे लिए 5 बिलियन बिटकॉइन ज्यादा नहीं है, पर 5000 क्रिस्टल स्पिरिट स्टोन जो बहुत ही ज्यादा हाई है। स्पिरिट स्टोन के अंदर बहुत ही हाई अमाउंट का स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है और ये स्टोन बहुत ही ज्यादा रेयर है। वैसे तुम्हें इतना सारा स्पिरिट स्टोन क्यों चाहिए, तुम क्या प्लान कर रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ कि हेवेली डेमन सेट के साथ योची होली ग्राउंड को एलाइज हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम दोनों सेट के कनेक्शन के लिए 2 टेलीपोर्टेशन पिलर बनाना चाहिए। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होते करते कि क्या टेलीपोर्टेशन पिलर। भाई निंगत्यांग फिर से कह रहा होता है, कहा जाता है कि बड़े से टेलीपोर्टेशन पिलर की मदद से हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर रहे हर एक कॉन्टिनेंट को क्रॉस किया जा सकता है। पर उस बड़े से टेलीपोर्टेशन पिलर को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट के स्पिरिचुअल एनर्जी का जरूरत पड़ता है और सिर्फ यही कारण है जो हर कोई इस तरह के बड़े से टेलीपोर्टेशन पिलर को यूज नहीं करता है। वैसे अभी मैं देख सकता हूँ कि योची होली ग्राउंड और हेवेली डेमन सेट अच्छे रिलेशनशिप पे है, तो इसलिए अगर हम दोनों सेट के अंदर इस तरह के टेलीपोर्टेशन पिलर तैयार करते हैं तो शायद हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा मददगार हो जाए। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। उसके बाद वो मनी मन में कह रही होती है, पूरे हिस्ट्री के अंदर ये कोई अनकॉमन नहीं है कि दोनों फोर्स कोऑपरेट किया है या फिर एलाइज है। पर एक टेलीपोर्टेशन पिलर तैयार करना, इसका मतलब यह है कि अपने पीठ को अपने ओपोनेंट के सामने कर देना। अगर ये एक दूसरे को मदद करने के लिए है तो ये बहुत अच्छी बात है,
पर अगर दोनों फोर्स में से किसी दूसरे को धोखा दे देता है तो यही टेलीपोर्टेशन पिलर एक डिजास्टर बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, योची होली ग्राउंड हमेशा खुद को दुनिया से छुपा के रखा है और दुनिया के कोई भी मैटर पे इंटरफेयर नहीं करती है। पर फिर भी ये पेट्रियस का इन्विटेशन है तो मैं उसके ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकती। तभी वेस्ट के क्वीन मदर को लंबे समय से चुप देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये सब कुछ सही है, मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा था, अगर ये काम नहीं करता है तो हम इसको लेकर बात नहीं करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, ये सब कुछ मैटर को लेकर मैं अच्छे तरीके से बात करने की जरूरत है, तो इसलिए मैं योची होली ग्राउंड पे वापस जाकर सभी एल्डर के साथ मिलकर बात करूंगी, फिर उसके बाद ही मैं आपको एक प्रॉपर रिप्लाई दे पाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही अचानक से वो दोनों चुप हो जाता है, वो पूरी जगह सुनसान हो जाता है। पर अचानक से वेस्ट की क्वीन मदर चुप्पी को तोड़ते हुए कह रही होती है, पेट्रियाज। पर तभी निंगत्यांग वेस्ट की क्वीन मदर के हाथ को पकड़ने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर को बाहर ले जाने लगता है। ये देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, आप मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हैं? वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो वेस्ट की क्वीन मदर को पकड़ के वेस्ट की क्वीन मदर को सीधा अपने रूम से बाहर करते हुए कह रहा होता है, हमें जो कुछ भी डिस्कस करना था हमने कर लिया है, मुझे अभी कल्टिवेट करने के लिए जाना है। वेस्ट की क्वीन मदर प्लीज आप अभी जा सकती है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है, इस औरत की सिलेक्टिव फॉक्स स्पीड फिजिक्स अगर लंबे समय तक मेरे साइड पे रहती है तो शायद हो सकता है कि मैं अपने खुद के ऊपर कंट्रोल खो दूं। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग ये सब कुछ सोचते हुए वेस्ट की क्वीन मदर के सामने ही अपने रूम के दरवाजा को बंद कर देता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, निंगत्यांग, ओ निंगत्यांग, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ही वेस्ट की क्वीन मदर वहां से जाने लगती है, जाते हुए मनी मन में कह रही होती है, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूंगी। तभी सीन शिफ्ट है, तभी 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम सुप्रीम डिवाइन किंगडम के मेन हॉल को देखते हैं। उसी जगह पे एम्परर अपने थ्रोन पे बैठा रहता है और एम्परर के सामने सभी लोग घुटने टेक के बैठा रहता है। तभी एम्परर कह रहा होता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे माइटी सुप्रीम डिवाइन किंगडम के अंदर एक भी इंसान नहीं है जो वर्डलेस हेवनली बुक को रीड कर सके। तुम सभी ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। तभी एम्परर की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, फादर आप शांत हो जाइए। वैसे मैं उस किताब के थोड़ी सी ऑरा को सेंस कर पाई हूँ और उस किताब को रीड करना मेरे लिए अभी भी मुश्किल हो रही है। तभी ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एल्डेस्ट प्रिंस कह रहा होता है, डैम इट, वो सॉकट पेट्रियाज ने इस किताब को कैसे रीड कर लिया। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा होता है कि उस हॉल के अंदर निंगत्यांग आ जाता है। फिर वो एम्परर को कह रहा होता है, योर मैजेस्टी, सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या आपके सुप्रीम डिवाइन किंगडम के अंदर कोई है जो उस किताब को रीड कर पाया है? तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्परर कह रहा होता है, पेट्रियाज आप जीत चुके हैं। उसके बाद ही वो अपने पास एक स्टोरेज रिंग निकाल लिया होता है और उस स्टोरेज रिंग की तरफ इशारा करते हुए निंगत्यांग को कह रहा होता है, हम जिस कंडीशन पे राजी हुए थे वो सब कुछ इस स्टोरेज रिंग के अंदर है। तभी एम्परर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, सुप्रीम डिवाइन किंगडम के रूलर से जैसे उम्मीद था वो अपने प्रॉमिस को पूरा किया है। अच्छा ठीक है, अब मेरा भी प्रॉमिस पूरा करने का समय आ चुका है। वैसे ये टेक्निक मैं किसको सिखाऊं? तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद ही वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी निंगत्यांग की तरफ दौड़ के आने लगता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, पेट्रियाज मैं आपको बहुत ही लंबे समय से एडमायर करता हूँ, तो प्लीज ये टेक्निक आप मुझे सिखाइए। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, पेट्रियाज नहीं, मैं आपको फादर मानता हूँ, तो प्लीज आप मुझे चूज कीजिए। पर तभी अचानक से उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो सामने इशारा करते हुए कह रहा होता है, मैं प्रिंसेस ईवी को चूज करता हूँ, ये टेक्निक मैं प्रिंसेस ईवी को सिखाऊंगा। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एल्डेस्ट प्रिंस तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो प्रिंसेस ईवी के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ प्रिंसेस ईवी, यहाँ पे तुम ही हो जो उस इंसान को सुप्रीम सीरियल के अंदर लेके गए थे, है ना? तो ये मत कहना कि तुम दोनों इतने लंबे समय से एक साथ मिलकर काम कर रहे हो। तभी एल्डेस्ट प्रिंस की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी कह रही होती है, क्यों ना हो, जब मैं पेट्रियाज को सुप्रीम सीरियल के अंदर लेके गई थी तब उस समय मैं नहीं जानती थी कि वो असल में कौन है, और वैसे भी शुरू से ही तुम हमारे साथ थे। ये बातों को सुनने के बाद एल्डेस्ट प्रिंस क्यों ना दांत पीसते कह रहा होता है, किसको पता क्या क्या हुआ है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर आर्ग्यू कर ही रहा होता है, पर अचानक से निंगत्यांग आगे आते हुए कह रहा होता है, अगर सुप्रीम डिवाइन किंगडम के अंदर जितने सारा प्रिंस और प्रिंसेस की टैलेंट की बात किया जाए तो प्रिंसेस ईवी टॉप 3 पे आती है। तो ये टेक्निक लर्न करने के लिए प्रिंसेस ईवी एकदम एक्सीलेंट कैंडिडेट है। और वैसे भी अगर मैं प्रिंसेस ईवी को चूज ना करूं तो क्या मैं एल्डेस्ट प्रिंस क्यों ना हो तुम्हें चूज करूं जो हमेशा मुझे मारने के बारे में सोचते हो? सपना देखना बंद करो। उसके बाद ही वो प्रिंसेस ईवी की तरफ मुड़ते हुए कह रहा होता है, प्रिंसेस ईवी क्या तुम तैयार हो? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ईवी अपनी फुल कॉन्फिडेंट के साथ कह रही होती है, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर उसके बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अपने सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड टीचिंग स्किल को एक्टिवेट करते हुए प्रिंसेस ईवी को वो टेक्निक सिखा रहा होता है, और वहीं पे निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है, टीचिंग स्किल को एक्टिवेट कर दिया गया है, ट्रेनिंग अभी प्रोग्रेस पे है। तभी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही निंगत्यांग प्रिंसेस ईवी से दूर चला जाता है। उसके बाद ही वो उस जगह से जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मेरा काम हो चुका है, कुछ ही समय के अंदर प्रिंसेस ईवी सुप्रीम प्रिमिजियल प्लाम टेक्निक को लर्न कर लेगी। अच्छा ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। पर तभी अचानक हम पीछे रहे एल्डेस्ट प्रिंस क्यों नाम को देखते हैं। वो निंगत्यांग को जाता हुआ देखने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ए तुम वहीं पे रुक जाओ, सुप्रीम प्रिमिजियल प्लाम हेवन टायर टेक्निक है, कोई इतनी पावरफुल टेक्निक को इतनी जल्दी लर्न कैसे कर सकती है?
तभी एल्डेस्ट प्रिंस क्यूनहाओ का साथ देते हुए एम्परर निंगत्यांग को कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, आप ये मत कहना कि आप भाग रहे हैं। अगर प्रिंसेस यूई इस टेक्निक को लर्न नहीं कर पाती है तो क्या होगा। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी सुप्रीम डिवाइन किंगडम के अंदर कोई भी नहीं है जो इस टेक्निक को लर्न करने के लिए क्वालिफाइड है। पर अब चिंता मत करना, अब जब मैंने ये टेक्निक खुद प्रिंसेस यूई को सिखाया है तो वो जरूर कुछ ही समय के अंदर इस टेक्निक को पूरी तरीके से लर्न कर लेगी। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एल्डेस्ट प्रिंस क्यूनहाओ चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सिर्फ एरोगेंट बातें। पर अचानक से हम एम्परर को देखते हैं, वो क्यूनहाओ को रोकते हुए कह रहा होता है, क्यूनहाओ ये काफी हुआ, तुम वहीं पे रुक जाओ। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम साइड पे रहे प्रिंसेस यूई को देखते हैं। उसकी पूरे शरीर ग्लो कर रही होती है, उसके साथ ही साथ उसके शरीर पे बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही होती है। वहीं पे प्रिंसेस यूई की इतनी पावरफुल ऑरा को देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सभी शॉक होते कह रहा होता है, इतना पावरफुल और हाई अमाउंट की सुप्रीम एनर्जी, क्या ये हो सकता है कि पेट्रियार्च ने सच में कम समय पे प्रिंसेस यूई को सब कुछ सिखा दिया है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे निंगत्यांग को देखते हैं। वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मेरा काम खत्म हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद ही निंगत्यांग वहां से चला जाता है। तभी निंगत्यांग को जाता हुआ देखने के बाद हमें पीछे रहे एल्डेस्ट प्रिंस क्यूनहाओ को दिखा होता है। वो एम्परर को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, फादर क्या हम सच में उसे जाने देंगे? ये भी तो हो सकता है कि वो हमें धोखा दे रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एम्परर कह रहा होता है, हेवेली डेमोसेट के लेजेंडरी पेट्रियार्च बहुत ही ज्यादा चालाक है। उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि रिथोरियस एलाइस और हेवेली डेमोसेट के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और वो इतना भी बुद्धू नहीं है कि हमें ऑफेंड करके वो हेवेली डेमोसेट के लिए और एक दुश्मन बना लेगा। एम्परर ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे प्रिंसेस यूई को देखते हैं। वो सुप्रीम प्रीमिजियल प्लाम टेक्निक को पूरी तरीके से लर्न करने के बाद जमीन पे उतर आती है। तभी यूई को नीचे उतरता हुआ देखने के बाद एम्परर कह रहा होता है, यूई कैसा चल रहा है, क्या तुमने टेक्निक को लर्न किया? ये बातों को सुनने के बाद ही प्रिंसेस यूई कह रही होती है, फादर मैंने सुप्रीम प्रीमिजियल प्लाम टेक्निक की हाईएस्ट फॉर्म को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। तभी प्रिंसेस यूई की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो सभी शौक होते कह रहे थे कि क्या हाईएस्ट फॉर्म। फिर उसके बाद ही प्रिंसेस यूई की साइड पर एल्डेस्ट प्रिंस क्यूनहाओ कह रहा होता है, इतने कम समय पे तुमने इतने पावरफुल टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया। मुझे पहले कभी रियलाइज क्यों नहीं हुआ कि तुम एक प्यारलेस जीनियस हो। उसके बाद ही वो प्रिंसेस यूई की तरफ देखते हुए मन मन में कह रहा होता है, यूई मुझे हमेशा राइवल के तौर पे देखा है, पर अब जब उसने सुप्रीम प्रीमिजियल प्लाम टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है तो थ्रोन को हासिल करने के लिए मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक हम सामने एम्परर को देखते हैं। वो प्रिंसेस यूई को कह रहा होता है, यूई तुम जो कुछ भी कह रही हो क्या तुम श्योर हो? ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, सिर्फ बातें करना मीनिंगलेस है। अच्छा ठीक है, मैं आपको ये टेक्निक दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आप खुद ही जज करना। उसके बाद ही वो एक लंबा स्टेप लेते हुए जमीन के ऊपर अपने सुप्रीम प्रीमिजियल प्लाम टेक्निक के हाईएस्ट फॉर्म को यूज करती है, और उस प्लाम टेक्निक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि आसपास जितने सारे लोग खड़ा हुआ रहता है वो सभी पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो जाता है। और वही सामने में एम्परर को दिखा होता है, वो तो शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि जैसा उम्मीद था ये सुप्रीम प्रीमिजियल प्लाम टेक्निक का हाईएस्ट फॉर्म है। मेरे सुप्रीम डिवाइन किंगडम ने फाइनली बहुत सालों के बाद एक प्यारलेस जीनियस का जन्म दिया है। तभी एम्परर की ये बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस यूई कह रही होती है, यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मैं कोई प्यारलेस जीनियस हूँ। यहाँ पे सब कुछ का थैंक्स तो पेट्रियार्च को जाता है। सुप्रीम प्रीमिजियल प्लाम टेक्निक को आसानी से लर्न करने के लिए पेट्रियार्च ने 1000 से भी ज्यादा मेथड क्रिएट किया है, और हर एक मेथड पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम प्रीमिजियल प्लाम टेक्निक को आसानी से कैसे लर्न किया जा सकता है। यहाँ तक कि एक नॉर्मल पर्सन भी अगर पेट्रियार्च के मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है तो वो भी प्रीमिजियल प्लाम टेक्निक को बहुत ही आसानी के साथ मास्टर कर लेगा। तभी प्रिंसेस यूई की ये बातों को सुनने के बाद एम्परर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपनी जगह से उठते हुए कह रहा था कि क्या पेट्रियार्च ने असल में 1000 से भी ज्यादा मेथड क्रिएट किया है, पर उसने तो सुप्रीम प्रीमिजियल प्लाम टेक्निक को लर्न किया कुछ ही दिन हुआ है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सच में वो हेवेली डेमोसेट के लेजेंडरी पेट्रियार्च के रेपुटेशन की उड़ती है। फिर उसके बाद ही वो प्रिंसेस यूई के करीब आके प्रिंसेस यूई के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, यूई तुम जो कुछ भी कह रही हो अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है। पर तभी एम्परर के आधे बात को काटते हुए प्रिंसेस यूई कह रही होती है, फादर मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर पेट्रियार्च ने एक ट्रिक यूज किया है। अगर मैं किसी एक मेथड को चूज करती हूँ तो बाकी के जितना सारा मेथड है वो सभी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। वहीं पे प्रिंसेस यूई की ये बातों को सुनने के बाद एम्परर कह रहा होता है, अच्छा ठीक है यही काफी है, मेरे सुप्रीम डिवाइन किंगडम ने एंसेस्टर के इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ही एम्परर हॉल के अंदर जितने सारे लोग रहता है सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मैं सभी को ऑर्डर दे रहा हूँ, इस मूवमेंट के बाद से कोई भी हेवेली डेमोसेट को प्रोवोक नहीं करेगा, और अगर कोई भी मेरे ऑर्डर को ना मानने का कोशिश करता है तो उसके साथ ही साथ उसके पूरे क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तभी एम्परर की ये बातों को सुनने के बाद हम एल्डेस्ट प्रिंस क्यूनहाओ को देखते हैं। वो अचानक से एम्परर के सामने घुट्टे टेक के बैठ जाता है। फिर वो एम्परर को कह रहा होता है, फादर क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये शब्द बाहर निकलता है तो सभी को लगेगा कि हमारे सुप्रीम डिवाइन किंगडम हेवेली डेमोसेट से डरता है? ये बातों को सुनने के बाद एम्परर कह रहा होता है, तुम एक नैरो माइंडेड पर्सन हो, हेवेली डेमोसेट के पेट्रियार्च
और वेस्ट की क्वीन मदर अच्छे रिलेशनशिप पे है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे सुप्रीम डिवाइन किंगडम एक ही बार में दो पावरफुल फोर्स को ऑफेंड करने का क्षमता रखता है? हम जितना सोचते हैं हेवेली डेमोसेट के लेजेंडरी पेट्रियाज उससे कई गुना ज्यादा स्मार्ट है। तभी सीन शिफ्ट है, तभी दूसरी तरफ निंगथियांग को दिखा होता है। वो रॉयल प्लेस से बाहर आ गया होता है। वो रास्ते पे पैदल चलते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, अरे नहीं, उस सभी के साथ बात करते करते मैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम को ही भूल गया। मुझे वहीं पे रहना चाहिए था, क्योंकि वो सभी अगर शौक हो जाता तो मुझे कुछ रिवॉर्ड भी मिल जाता। निंगथियांग ये सब कुछ सोचते हुए जा ही रहा होता है, पर अचानक सा हमें दिखा था कि निंगथियांग के सामने यानबो होली ग्राउंड के होलीसॉन आ जाता है। फिर वो निंगथियांग को कह रहा होता है, पेट्रियाज, तो मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया है। वहीं पे यानबो होली ग्राउंड के होलीसॉन को देखने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, अरे क्या हो गया, तुम इतनी जोरों से हाँफ क्यों रहे हो? पर तभी अचानक से हम यानबो होली ग्राउंड के होलीसॉन को देखते हैं। वो निंगथियांग के हाथ को पकड़ने के बाद दौड़ के निंगथियांग को उस जगह से ले जाते हुए कह रहा होता है, सिस्टर तियानमे आपको ढूंढ रही है, तो चलिए जल्दी से हेवेली ट्रेजर पेविलियन पे चलते हैं। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, क्या वो मुझे क्यों ढूंढ रही है? तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम निंगथियांग को देखते हैं, वो हेवेली ट्रेजर पेविलियन पे आ गया होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे निंगथियांग को वेलकम करने के लिए बहुत सारे लोग लाइन देके खड़ा रहता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, हम पेट्रियाज को ग्रीट करते हैं। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, वाओ क्या ग्रैंड वेलकम है। निंगथियांग ये कह रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि निंगथियांग के सामने सिस्टर तियानमे आ जाती है। फिर वो निंगथियांग को कह रही होती है, मैंने हेवेली डेमोसेट के लेजेंडरी पेट्रियाज की रेपुटेशन के बारे में बहुत ही लंबे समय पहले सुना है, पर आज खुद की आंखों से देखने के बाद मैं कह सकती हूँ कि आप सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और अनपैरेलल्ड है। आपके यहाँ पे आने से मेरी हेवेली ट्रेजर पेविलियन हॉनर महसूस कर रही है। फिर उसके बाद ही हम सिस्टर तियानमे को देखते हैं। वो निंगथियांग के करीब जाते हुए कह रही होती है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि ऑक्शन हाउस पे जो मिस्टीरियस एम्परर था वो असल में लेजेंडरी पेट्रियाज है। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, मैंने भी ये उम्मीद नहीं किया था कि हेवेली ट्रेजर पेविलियन के टॉप ऑक्शनर असल में पेविलियन मास्टर है, अब भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर तियानमे मन ही मन में कह रही होती है, बहुत ही कम लोग हैं जो मेरी चार्म टेक्निक को रेसिस्ट कर सकता है, पर पेट्रियाज इतना आसानी के साथ मेरी चार्म टेक्निक को रेसिस्ट कैसे कर रहा है? फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए निंगथियांग को कह रही होती है, सिर्फ किंगडम के स्ट्रेंथ रहते हुए इतने सारे एम्परर को धोखा दे दिया है, सच में अब लेजेंडरी पेट्रियाज की रेपुटेशन की उड़ती है। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, हेवेनली ट्रेजर पेविलियन के मास्टर, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर तियानमे को देखते हैं। वो अपनी दोनों संतरे के बीच से कुछ निकलते हुए कह रही होती है, ये स्पिरिचुअल करेंसी है जो कुछ दिन पहले पेट्रियाज ने पे किया था। फिर हमें दिखा था कि दोनों संतरे के बीच से जो चीज निकला होता है वो एक स्टोरेज रिंग रहता है, और वही स्टोरेज रिंग निंगथियांग को देते हुए कह रही होती है, आपने जितना पे किया था हेवेली ट्रेजर पेविलियन वो पूरा पैसा आपको रिटर्न करना चाहता है। उम्मीद करते हैं कि पेट्रियाज हेवेली डेमोसेट को हेवेली ट्रेजर पेविलियन के साथ एक पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिल्ड करे। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, मुझे और भी डिटेल्स में बताइए। तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर तियानमे कह रही होती है, हमारी हेवेली ट्रेजर पेविलियन हेवेली डेमोसेट को जितना सारा रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी उस पर हमेशा 30% डिस्काउंट रहेगी, और मैं श्योर हूँ हेवेली डेमोसेट इतना ह्यूज है तो जरूर बहुत ही हाई अमाउंट की पील, वेपन, कल्टिवेशन मटेरियल की जरूरत पड़ता है। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं समझ सकता हूँ, पर आपकी कंडीशन क्या है? फिर उसके बाद निंगथियांग मन ही मन में कह रहा होता है, अगर इतने सारे आइटम पे 30% डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि मैं पूरी तरीके से प्रॉफिट पे हूँ। पर क्वेश्चन ये है, हेवेली ट्रेजर पेविलियन इतना काइंड क्यों है? निंगथियांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सिस्टर तियानमे को देखते हैं। वो निंगथियांग के करीब आ जाती है, निंगथियांग के कान में आके धीमे साथ में कह रही होती है, वेल यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, मैं सिर्फ पेट्रियाज को एडमायर करती हूँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ पेट्रियाज और हेवेली डेमोसेट के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग भी धीमे साथ में कह रहा होता है इतिहास गवाह है, जो चीज फ्री में मिलता है वही चीज अंत पे सबसे ज्यादा खर्चा उठाता है। अच्छा ठीक है, मैं डिसीजन लेने से पहले हेवेली डेमोसेट पे वापस जाके सभी के साथ बात करना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर तियानमे कह रही होती है, हाँ जरूर, जब आप एक बार कंफर्म हो जाएंगे तब तियानबो होलीसॉन की मदद से कभी भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सिस्टर तियानमे की ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग वहां से जाते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद निंगथियांग वहां से चला जाता है। तभी निंगथियांग के वहां से जाने के बाद हमें दिखाती कि अचानक से सिस्टर तियानमे के पीछे एक बुढ़ा आ जाता है। फिर वो सिस्टर तियानमे को कह रहा होता है, मास्टर क्या सच में पेट्रियाज को इतना कुछ ऑफर करने का जरूरत था? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर तियानमे कह रही होती है, ओल्ड तू, मैं ये सब कुछ को लेकर और बात नहीं करना चाहती, तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए अगर तुम सोच समझ के किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो कई गुना ज्यादा रिटर्न तुम्हें जरूर मिलेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के हेवेली डेमोसेट को देखते हैं, और वहीं पे हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है। वो सामने देखते हुए अपने पीछे रहे ग्रेट एल्डर को कह रही होती है, ग्रेट एल्डर क्या रिथोरियस अलायंस को लेकर कोई न्यूज है? क्या वो सभी शांत हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद ग्रेट एल्डर कह रहा होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि रिथोरियस अलायंस पे एक प्यारलेस जीनियस का जन्म हुआ है, इसी कारण वो सभी और भी ज्यादा एरोगेंट हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, अच्छा अगर ऐसी बात है
तो मेरी ऑर्डर को सभी के सामने अनाउंस कर दो। अगर कोई भी रितुरियस एलायंस के मेंबर को देखता है तो बिना मार्सी के उस सभी को मार देना। ये बातों को सुनने के बाद ग्रेट एल्डर कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। वैसे मैंने ये भी सुना है कि निंगसो नाम के एक आदमी के कारण सुप्रीम डिवाइन किंगडम पे पूरी तरीके से चाउस पैदा हो चुका है। वो आदमी सिर्फ ना ही सुप्रीम डिवाइन किंगडम के सीक्रेट के जितना सारा ट्रेजर है वो सब कुछ छीन लिया है, उसके साथ ही साथ वो सुप्रीम डिवाइन किंगडम के एंसेस्टर के इनहेरिटेंस को भी हासिल किया है। तभी ग्रेट एल्डर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद ही एम्प्रेस लो को सीधा निंगत्यांग के बारे में याद आने लगती है। वो निंगत्यांग को याद करते हुए ब्लासिंग करते कह रही होती है, निंगसुआ। फिर उसके बाद वो मन में कह रही होती है, क्या ये हो सकती है कि वो आदमी निंगत्यांग है? वैसे बहुत ही लंबा समय हो चुका है हम एक दूसरे से नहीं मिले, वो अभी क्या कर रहा है? एम्प्रेस लो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से वहीं पे कोई जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, हे गाइस, तुम सभी कैसे हो? तभी ये आवाज को सुनने के बाद ही एम्प्रेस लो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो हड़बड़ी के साथ ऊपर देखते हुए मन में कह रही होती है, तो वो फाइनली आ चुका है। फिर उसके बाद ये हमें दिखा था कि वो बातें करने वाला कोई और नहीं बल्कि निंगत्यांग रहता है। वो एक बाट पे चढ़ के आ रहा होता है। फिर वो सीधा बाट से छलांग लगा के नीचे आते हुए कह रहा होता है, मेरी प्यारी वाइफ, क्या तुमने मुझे मिस किया? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पर हम निंगत्यांग को देखते वो सीधा एम्प्रेस लो के पास आके एम्प्रेस लो को प्यार से हग करते हुए कह रहा होता है, पर मेरी प्यारी वाइफ, मैंने तुम्हें हर दिन बहुत ही ज्यादा मिस किया है। पर तभी अचानक से हम पीछे रहे ग्रेट एल्डर और सभी डिसाइपल को देखते हैं। वो सभी बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। तभी ग्रेट एल्डर हंसते हुए कह रहा होता है, पेट्रियाच, क्या आप इस समय ट्रैवल करते समय कुछ गेन किया है? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, जरूर। उसके बाद ही वो अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से इस समय ट्रैवल करते समय जितना सारा ट्रेजर हासिल किया होता है वो सब कुछ निकल लेता है। और इतने सारे ट्रेजर को देखने के बाद ग्रेट एम्पर के साथ साथ एम्प्रेस लो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वहीं पे एम्प्रेस लो कह रही होती है, कल्टीवेशन टेक्निक, स्पीड कॉइन, यहाँ तक कि क्रिस्टलेशन स्टोन। निंगत्यांग, क्या तुमने कोई पावरफुल सेट के ट्रेजर हाउस को चोरी कर लिया है? पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि निंगत्यांग के सिस्टम पर डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने लो क्यून और ग्रेट एल्डर को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपके फेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का जो रेंज था वो 10 मीटर से 100 मीटर तक कर दिया गया है। तभी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, वाइफ चलो मैं तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे निंगत्यांग ने एम्प्रेस लो को सब कुछ डिटेल्स में बता दिया होता है। तभी निंगत्यांग के सभी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, तो तुम कह रहे हो कि तुमने सुप्रीम डिवाइन किंगडम के रूलर से बीट लगाया था और तुम उस बीट पे जीत चुके हो। वैसे तुमने क्या बीट लगाया था? और वही सामने ग्रेट एल्डर हंसते हुए कह रहा होता है, हे भगवान पेट्रियाच, आपने असल में एम्पायर लेवल के पावर हाउस के साथ बीट लगाने का हिम्मत किया था। वैसे पेट्रियाच, सुप्रीम डिवाइन किंगडम के रूलर हारने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं हो गया था? और वो हमारे हेवेली डेमोसेट को दुश्मन की नजरों से तो नहीं देखता है ना? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो मेरे ऊपर थैंकफुल है क्योंकि मैंने उसे एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट जो दिया है। वैसे अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और वेदर भी बहुत ज्यादा ठंड है। ग्रेट एल्डर, आपकी ये बुढ़ा बॉडी ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगा, तो आप जल्दी से जाके रेस्ट कीजिए। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे एम्प्रेस लो कह रही होती है, क्या लेट हो चुकी है? पर अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है और वेदर भी एकदम सही है। ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो अचानक से एम्प्रेस लू को पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, प्यार में दूरियां दो लोगों के दिल को बहुत ज्यादा बेचैन करता है, तो हमें रात तक क्यों इंतजार करना है? उसके बाद ही वो एम्प्रेस लो को अपनी बाहों में उठा के वाटर ड्रैगन स्टेप को फॉलो करते हुए सीधा अपने बेडरूम की तरफ भागने लगता है। फिर वो कुछ ही सेकंड के अंदर पलक झपकते अपने बेडरूम के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद ही वो एम्प्रेस लो को बिस्तर पर लेटा के एम्प्रेस लो के ऊपर आ जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद एम्प्रेस लो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो निंगत्यांग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, मुझे जाने दो, बाहर बहुत सारे लोग हैं, तुम दिनदारी ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? भाई पे एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग हंसते हुए कह रहा होता है, क्या दिनदार है? वाइफ, तुम ये मत कहना कि तुम कुछ गंदी बातें सोच रही हो। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो एम्ब्रेस हो जाती है। वो ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग साइड पे बैठते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें और टीज नहीं करूंगा, वैसे वाइफ मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, अच्छा बताओ वो क्या है? निंगत्यांग कह रहा होता है, यहाँ पे दो मैटर है। पहला मैटर यह है कि तियानोबो पेविलियन हमारे डिमोन सेट के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है और वो सभी राजी हुआ है कि वो सभी जितना भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा उस पर 30% डिस्काउंट रहेगा। और दूसरी बात, मैं 5000 क्रिस्टलेशन स्टोन को यूज करते हुए योची होली ग्राउंड के साथ टेलीपोर्टेशन पिलर क्रिएट करना चाहता हूँ। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, हमारे हेविली डिमोन सेट के खर्चा बहुत ज्यादा हाई है, तो इसीलिए अगर हम तियानोबो पेविलियन के साथ कोलैबोरेट करते हैं इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर बात करें योची होली ग्राउंड के साथ टेलीपोर्टेशन पिलर क्रिएट करने की, और तभी अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो एम्प्रेस लो के आदिवासी को काटते हुए कह रहा होता है, अभी हमारे हेविली डिमोन सेट और इथेरियस एलायंस के बीच में जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा टेंस है, तो इसलिए अगर हम हमारे बैकअप के लिए एक सपोर्टर रखते हैं इससे हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा मददगार होगा। और पूरे हेविली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर योची होली ग्राउंड ही है जो हमें सपोर्ट करने के लिए रिलायबल है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है,
योची होली ग्राउंड बाहर की दुनिया पे कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है, तो फिर क्या तुम श्योर हो कि वो सभी राजी हो जाएगी? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं कह सकता हूँ कि वेस्ट की क्वीन मदर मेरी ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाएगी और वो जरूर योची होली ग्राउंड के बाकी के जितने सारे एल्डर हैं उस सभी को भी मना लेगी। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, हमारी हेवेली डेमन सेट जब क्रिएट हुआ था उस समय से आज तक हमारी हेवेली डेमन सेट किसी भी फोर्स के साथ एलाइड नहीं हुआ था, पर अब जब तुम ये सजेशन दे रहे हो तो हमें ये ट्राई करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए एम्प्रेस लो को हक करने के लिए आगे जाते हुए कह रहा होता है, भाई तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? और हम एम्प्रेस लो को देखते हैं, वो निंगत्यांग को दूर करते हुए कह रही होती है, तुम योची होली ग्राउंड के साथ कोलैबोरेट करने के बाद इतना ज्यादा खुश हो क्योंकि उस फॉक्स के साथ मिलना तुम्हारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग हंसते हुए कह रहा होता है, अरे क्या तुम जेलस हो? पर हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो अचानक से चुप हो जाती है, उदास हो जाती है। ये देखने के बाद निंगत्यांग एम्प्रेस लो के करीब आते हुए एम्प्रेस लो के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, क्या तुम जेलस हो? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, क्या मजाक है, मैं ये सब कुछ चीजों को लेकर जेलस फील क्यों करूंगी? पर तभी अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो एम्प्रेस लो को पकड़ के धीरे से बिस्तर पे लेटा दिया होता है और वो एम्प्रेस लो के ऊपर आते हुए कह रहा होता है, मेरी प्यारी वाइफ, अब जब हम ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहे हैं तो चलो और एक सीरियस टॉपिक को लेकर बात करते हैं। जब मैं इतने लंबे समय से यहाँ पे नहीं था, क्या तुम सच में मुझे मिस नहीं किया? तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद ही एम्प्रेस लो निंगत्यांग को अपने तरफ खींच के निंगत्यांग के होठों पे होठ लगा के किस करने लगती है। किस करते हुए कह रही होती है, अब तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने तुम्हें सच में मिस नहीं किया? एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद ही निंगत्यांग को अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। फिर उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे के वस्त्र को उतार के एक दूसरे के घने प्रेम में खो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, योची होली ग्राउंड को दिखाता है। वहीं पे हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं, वो सभी एल्डर के साथ मिलके तियानबो अक्सन पे जो यान कफिन खरीद के लेके आए थे उस कफिन को यूज करते हुए किसी चीज को सरपास करने की कोशिश कर रही होती है और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक डिस्गस्टिंग डीमन रहता है। वो डीमन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं एक ट्रू डीमन हूँ। तुम लिटिल गर्ल, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझे सरपास कर सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम सोल लॉकिंग कॉपिन सील से बाहर निकल सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद वो डीमन कह रहा होता है, योची होली ग्राउंड के होली मास्टर, तुम मुझे कभी भी मार नहीं पाओगी और मैं जब तक जिंदा हूं मैं एक दिन जरूर इस डैम सील से बाहर आऊंगा और उस दिन योची होली ग्राउंड पे खून का नदिया बहेगा। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि वो डिमन ये कहने के बाद ही वो सोल लॉकिंग कॉपिन के अंदर पूरी तरीके से सील हो जाता है। तभी वो डिमन सील होने के बाद ही हम योची होली ग्राउंड के सभी एल्डर को देखते हैं। वो वेस्ट के क्वीन मदर के सामने घुटने टेकते हुए कह रही होती है, होली मास्टर, हमारी योची होली ग्राउंड इस डिमन को 10,000 सालों से सील करते हुए आ रही है पर अभी तक इस डिमन को मार नहीं पाई है और अब तो ये सील धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है। तभी वो सभी एल्डर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, ये मैटर नहीं करती है क्योंकि सोल लॉकिंग कॉपिन एक इमॉर्टल एम्परर के ट्रेजर है और वो इतने आसानी से सील को तोड़ के बाहर नहीं आ पाएगा। वैसे मैंने तुम सभी को जो पहले सजेस्ट किया था हेवेली डेमन सेट के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, तुम सभी क्या सोचती हो? ये बातों को सुनने के बाद वो सभी एल्डर कह रही होती है, हमें एक साथ बैठ के बात करना चाहिए और सभी के ओपिनियन को सुनने की जरूरत है। तभी वो सभी एल्डर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो जितने सारे डिसाइपल है वो सभी को मेन हॉल पे समन करो, फिर उसके बाद हम एक साथ मिलकर इस मैटर को लेकर बात करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हेवेली डेमन सेट के मूनलाइट क्लिप को दिखाता है और वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो एक छोटे से पत्थर की चोटी पे बैठ के कल्टिवेट कर रहा होता है और उसी को फॉलो करते हुए उसके आसपास हेवेली डेमन सेट के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी एक साथ मिलकर कल्टिवेट कर रहा होता है और वही कारण निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 3 फेथ एनर्जी अब्सॉर्ब किया है, आपने 3 फेथ एनर्जी अब्सॉर्ब किया है। इस तरह के अनगिनत नोटिफिकेशन आ रहा होता है। पर तभी अचानक से हम एक फीमेल डिसाइपल को देखते हैं, वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए कह रही होती है, पेट्रियाच, मेरी चेस्ट पे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। तभी एक दूसरी फीमेल डिसाइपल कह रही होती है, पेट्रियाच, मेरी पैर पे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है। तभी वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ एक्सक्यूज को सुनने के बाद निंगत्यांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी इस तरह से एक्सक्यूज देना बंद करो, अगर तुम सभी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करते हो तो विश्वास करो या ना करो मैं तुम सभी को पीट दूंगा। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो सभी लड़कियां सीरियस होने के बजाय और भी ज्यादा कैजुअल हो जाती है। वो सभी ब्लासिंग करते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है, हे भगवान, पेट्रियाच कितना ज्यादा मैनली है, कितना चार्मिंग है। तभी वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा यूजलेस है, सीरियसनेस बोल के कुछ भी है ही नहीं। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से उसे एक आइडिया आता है। फिर उसके बाद ही वो अपने पास एक स्टोरेज रिंग निकाल लिया होता है और वही रिंग के अंदर से बहुत सारे पावरफुल वेपन, बहुत सारे पावरफुल टेक्निक बाहर निकल के वो सभी डिसेबल के सामने रखते हुए कह रहा होता है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाउंड ग्रेड मार्शल आर्ट टेक्निक और कुछ ट्रेजर आर्टिफैक्ट है, तो तुम सभी को जो पसंद है वही उठा लो क्योंकि मैं तुम सभी को हेवेली डेमन सेट के मोस्ट इलाइट डिसाइपल बनाऊंगा। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एक डिसाइपल खुश होते हुए कह रहा होता है,
पेट्रियाच क्या ये सब कुछ सच है? वहीं पे एक दूसरे डिसाइपल कह रहा होता है, मार्शल आर्ट टेक्निक उसके साथ ही साथ ट्रेजर आर्टिफैक्ट, वो भी हम सभी के लिए, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ दिखाते कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सभी डिसाइपल को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे डिवाइन क्राफ्ट्समैन मिलता है। आप इस टैलेंट को यूज करते हुए अपने खुद के वेपन क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पे सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, क्या मैं खुद के वेपन क्रिएट कर सकता हूँ? वेल, अभी के लिए टैलेंट मेरे लिए कोई काम का नहीं है, पर अगर फ्यूचर में कोई अच्छा मटेरियल मिल जाता है तो मैं खुद के लिए एक बहुत ही बढ़िया वेपन बना लूंगा। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर अचानक से हम सामने एक डिसाइपल को देखते हैं। वो एक टेक्निक चूज किया होता है और निंगत्यांग को दिखाते हुए कह रहा होता है, पेट्रियाच, मैं ये आयरन फिस्ट टेक्निक को कैसे प्रैक्टिस करूंगा? ये बातों को सुनने के बाद ही निंगत्यांग उस डिसाइपल के पास आते हुए कह रहा होता है, चलो मुझे देखने दो। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग अपने सिस्टम से टीचिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। फिर निंगत्यांग उस बंदे को वो टेक्निक सिखाने के लिए उस बंदे के फोrehead पे अपनी उंगली को रखते हुए कह रहा होता है, क्या अब तुम्हें समझ में आया है? वहीं पे निंगत्यांग के टीचिंग के कारण वो बंदा कुछ ही सेकंड के अंदर उस टेक्निक को पूरी तरीके से लर्न कर लेता है। फिर वो स्माइल करते हुए खुश होते हुए कह रहा होता है, तो ये आयरन फिस्ट इतना सिंपल है, मैं सच में बहुत ज्यादा बुद्धू था। पेट्रियाच, मुझे गाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उस डिसाइपल की ये बातों को सुनने के बाद बाकी के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी निंगत्यांग को घेर लिया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, पेट्रियाच सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, पेट्रियाच प्लीज आप मुझे गाइड कीजिए। वहीं पे उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम सभी पहले शांत हो जाओ और एक एक करके आओ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम हेवली डेमोन्स्ट्रेट के सभी डिसाइपल को देखते हैं। वो सभी निंगत्यांग के टीचिंग के कारण सभी टेक्निक को पूरी तरीके से लर्न कर लिया होता है और फुल जोश के साथ आपने अपने खुद के टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे निंगत्यांग आ जाता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है, क्या तुम सभी ने अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है? वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी निंगत्यांग को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, पेट्रियाच आपकी ये गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी ने अपने कल्टिवेशन पे बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 1 फेथ एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, आपने 2 फेथ एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, आपके पास अभी टोटल 1000 फेथ एनर्जी है। सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, वाओ ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। निंगत्यांग ये सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि निंगत्यांग के पीछे इम्प्रेस लो आ जाती है और इम्प्रेस लो को यहाँ पे देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, मेरी प्यारी वाइफ, क्या तुम मुझे पिकअप करने के लिए आई हो? ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है, वेल ये सब कुछ को लेकर हम बाद में बात करेंगे, तुम पहले मेरे साथ मेडिसिन हॉल पे आओ, मेडिसिन एल्डर तुमसे मिलना चाहता है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या मेडिसिन एल्डर, क्या ये हो सकता है कि पील सक्सेसफुली रिफाइन हो चुका है? फिर उसके बाद ही निंगत्यांग इम्प्रेस लो को अपनी बाहों में उठा के वाटर ड्रैगन स्टेप को फॉलो करते उस जगह से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हेवली डेमोन्स्ट्रेट के मेडिसिन हॉल को दिखाता है। वहीं पर मेडिसिन एल्डर को देखते वो बहुत ज्यादा बेचैन रहता है, पर तभी अचानक से उस जगह पे निंगत्यांग अपने वाइफ को लेकर आ जाता है और उन दोनों को यहाँ पे देखने के बाद मेडिसिन एल्डर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते कहते कि ओ एम्प्रेस, पेट्रियाच, तो आप दोनों आ चुके हैं। वहीं पे निंगत्यांग कह रहा होता है, एल्डर यार पिल रिफाइनमेंट कैसा चल रहा है? ये बातों को सुनने के बाद मेडिसिन एल्डर कह रहा होता है, पेट्रियाच मुझे माफ करना, मैं 2 दिनों से स्टडी कर रहा हूँ, पर फिर भी लापरवाही के साथ एक्शन लेने के बारे में हिम्मत भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस पिल को रिफाइन करने के लिए जो आइटम चाहिए वो सभी आइटम तो यहाँ पे है, पर वो सभी आइटम एक रेयर ट्रेजर है, तो इसीलिए अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो फर्नेस पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाएगा और जितने सारे रेयर ट्रेजर है वो सभी वेस्ट हो जाएगा, और सिर्फ यही कारण है जो बिल को रिफाइन करने के लिए मैं हिचक रहा हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, अगर हम फेल हो जाते हैं तो मैंने इतनी मेहनत से जितने सारे आइटम को कलेक्ट किया है वो सभी वेस्ट हो जाएगा और मैं इतने बड़े फेलियर को सहन नहीं कर सकता हूँ। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सामने मेडिसिन एल्डर कह रहा होता है, पूरे हेवली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन है जिस बिल को रिफाइन करने के लिए कैपेबल है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा तो वो कौन है? वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर इम्प्रेस लो कह रही होती है, पील एम्परर लिनफेंग। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा था कि क्या पील एम्परर लिनफेंग, वो कौन है? इम्प्रेस लो स्माइल करते हुए कह रही होती है, तुम्हारे लव राइवल। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते करते कि क्या लव राइवल? तभी निंगत्यांग को इतना शौक होता देखने के बाद इम्प्रेस लो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, गुस्सा करते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हारे लव राइवल नहीं रह सकता? क्या मैं इतनी अगली हूँ? तभी इम्प्रेस लो को गुस्सा करता हुआ देखने के बाद निंगत्यांग हड़बड़ी के साथ कह रहा होता है, अरे नहीं। उसके बाद वो इम्प्रेस लो को अपने तरफ खींच लेता है। फिर उसके बाद वो इम्प्रेस लो के आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, मेरी वाइफ तुम गॉडेस जैसी ब्यूटीफुल हो, तो अगर 100-150 लोग तुम्हें एडमायर करें ये नॉर्मल सी बात है, पर ये लिनफेंग असल में है कौन? ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है, लिनफेंग असल में स्पीड मेडिसिन सेट का सेग लीडर है। फिर उसके बाद हम साइड पर मेडिसिन एल्डर को देखते हैं, वो पील एम्परर लिनफेंग के बारे में डिटेल्स में बताते हुए निंगत्यांग को कह रहा होता है, वैसे तो वो मिड लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टिवेटर है, पर उसका जो एल्केमी स्किल है वो एकदम टॉप नॉच है और सिर्फ यही कारण है जो लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ पील एम्परर करके बुलाता है। वैसे कहा जा सकता है कि पूरे हेवली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर कोई भी नहीं है जो एल्केमी स्किल पे उसे हरा सके। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पील को सिर्फ वही रिफाइन कर सकता है?
फिर उसके बाद ही निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ मेरे लिए कोई दूसरे आदमी के सामने मदद की भीख मांगे। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम इम्प्रेस लो को देखते हैं। वो निंगत्यांग के हाथ को पकड़ते हुए कह रही होती है, तुम सदा चिंता मत करो, हम उससे मदद की भीख नहीं मांगेंगे, हम उसे पैसा देंगे और वो हमारे लिए पिल रिफाइन करेगा, सिर्फ इतनी सी बात है। इम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वाइफ मैं क्या सोच रहा हूँ तुम्हें कैसा पता। फिर उसके बाद ही अचानक से निंगत्यांग अपने वाइफ को हक करते हुए कह रहा होता है, मेरी वाइफ अगर लिनफेंग पिल रिफाइन करने से मना कर देता है तो तब क्या होगा। ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है, क्या मना कर देगा? वो सिर्फ एक मिड लेवल इमॉर्टल एम्परल के कल्टिवेटर है, अगर वो मना कर देता है तो हम उसे तब तक पीटते रहेंगे जब तक वो राजी नहीं हो जाता है। तभी ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग अचानक से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो एक्साइटेड होते कह रहा होता है, वाइफ क्या स्पीड मेडिसिन सेट बहुत ज्यादा रिच है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, वेल वो सभी के पास ज्यादा पैसा नहीं है, पर उस सभी के पास बहुत सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग एक एविल स्माइल करते हुए कह रहा होता है, एक अल्केमिस्ट के लिए पैसा एक एक्सटर्नल चीज है, पर मेडिकल इंग्रेडिएंट एक ट्रेजर है। तभी निंगत्यांग को एविल स्माइल करता हुआ देखने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, अब तुम क्या प्लान बनाने जा रही हो। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अरे कुछ भी नहीं, पर कल हम जरूर स्पीड मेडिसिन सेट जाने वाले हैं। तभी सीन शिफ्ट है, तभी दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा होता है। वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो स्पीड मेडिसिन सेट पे जाने के लिए निकल रहा होता है। वो इम्प्रेस लो को कह रहा होता है, मेरी वाइफ क्या तुम सच में मेरे साथ स्पीड मेडिसिन सेट पे जाने वाली हो। ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है, हाँ अगर मैं पर्सनली जाती हूँ तो लिनफेंग रिजेक्ट करने का हिम्मत भी नहीं करेगा। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, मेरी वाइफ तुम सच में बहुत ही अच्छी हो, तुम हमेशा मुझे लेके सोचती हो। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग पीछे रहे ग्रेट एल्डर को कह रहा होता है, ग्रेट एल्डर अगर योची होली ग्राउंड और तियानबू पेविलियन से कोई आता है तो उस सभी को वेलकम करने के लिए आप आगे आना। ये बातों को सुनने के बाद ग्रेट एल्डर कह रहा होता है, अच्छा ठीक है पेट्रिया, आप चिंता मत करना, यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। फिर उसके बाद हमें सामने इम्प्रेस लो को दिखाती है। वो निंगत्यांग को कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम मुझे टाइट से हग कर लो, अब हम तेजी के रफ्तार के साथ जाने वाले हैं। ये बातों को सुनने के बाद ही निंगत्यांग जोर से इम्प्रेस लो को हग करते हुए कह रहा होता है, वेल अगर ऐसी बात है तो मेरी वाइफ मुझे माफ करना तुम्हें परेशान करने के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि इम्प्रेस लो निंगत्यांग को लेकर तेजी के रफ्तार के साथ स्पीड मेडिसिन सेट की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी सीन शिफ्ट है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के स्पीड मेडिसिन सेट को देखते हैं और वही जगह पे पील एम्परर लिनफेंग का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू रहता है और वही स्टैचू के नीचे हमें 3 डिसाइपल को दिखाता है जो पेट्रोलिंग कर रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, उफ ये डेली पेट्रोलिंग करना बहुत ज्यादा बोरिंग है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ तूने एकदम सही कहा, हमारे स्पीड मेडिसिन सेट पे जो लोग आता है वो लोग हमेशा है तो कोई बुड्ढा ग्रैंडपा या फिर ग्रैंडमा होती है, और वैसे भी कोई भी नहीं है जो हमारे स्पीड मेडिसिन सेट पे आके लापरवाही के साथ एक्ट करे। वो तीनों डिसाइपल ये सब कुछ बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम इम्प्रेस लो और निंगत्यांग को देखते हैं। वो दोनों पीले एम्परर स्टैचू के ऊपर चढ़ा रहता है। वहीं पे निंगत्यांग कह रहा होता है, वाह कितना बड़ा स्टैचू है, मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि लिनफेंग इतना आत्ममुग्ध होगा। निंगत्यांग और इम्प्रेस लो स्टैचू के ऊपर चढ़ा रहता है। ये देखने के बाद नीचे तीनों डिसाइपल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे ये दोनों कौन है जो स्टैचू के ऊपर खड़ा होने का हिम्मत किया है, अरे तुम दोनों जल्दी से नीचे उतर आओ, नहीं तो हमें रूथलेस होने के लिए दोष मत देना। और तभी अचानक से हम इम्प्रेस लो को देखते हैं। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए पील एम्परर को बुलाते हुए कह रही होती है, लिनफेंग मैं तुम्हें बाहर आने के लिए कह रही हूँ। वहीं पे इम्प्रेस लो की बातों पे इतना हाई अमाउंट का स्पिरिचुअल प्रेशर रहती है कि वहीं पे तीनों डिसेबल खड़ा होने का हिम्मत भी नहीं कर पाता है। वो तीनों ही घुटने के पास जमीन पे बैठ जाता है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि रूम के अंदर पील एम्परर लिनफेंग बाहर आते हुए कह रहा होता है, लो क्यों बहुत ही लंबे समय हो चुका है हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं। पील एम्परर की ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे 3 डिसाइपल को दिखाता है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या वो असल में हेविली डिमोसेट की एम्प्रेस है। पर तभी अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो पील एम्परर लिनफेंग के सामने आते हुए कह रहा होता है, उसे इस तरह से बुलाने के लिए तुम्हें किसने परमिशन दिया है, क्या तुम इसके औरती हो। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद पील एम्परर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम कौन हो, इम्प्रेस और मैं दोस्त है तो मैं उसे किस तरह से बुलाऊं, यहाँ पे तुम्हारा क्या लेना देना। पर तभी अचानक से हम इम्प्रेस लो को देखते हैं। वो निंगत्यांग के साइड पे आते हुए पील एम्परर को कह रही होती है, लिनफेंग तुम मेरी दोस्त कब बन गए। फिर उसके बाद वो निंगत्यांग के हाथ को पकड़ के ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, ये मेरी हस्बैंड है तो इसलिए अगर तुम मुझे इस तरह से बुलाओगे तो ये नॉर्मल सी बात है कि मेरी हस्बैंड गुस्सा हो जाएगा। तभी इम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद पील एम्परर तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो सदमे में आ जाता है। वो शौक होते कहते कि नानी तुमने शादी कर लिया। फिर उसके बाद वो मन ही मन में कह रहा होता है, मैं कुछ समय के लिए सिकुलेशन पे गया था पर उसने ऑलरेडी शादी कर लिया। नहीं मैं ये विश्वास नहीं कर सकता, उस यंग मैन ने जरूर कुछ ट्रिक किया है। फिर उसके बाद वो ये सब कुछ सोचते हुए अपनी कांपती आवाज में निंगत्यांग को कह रहा होता है, तो आप इम्प्रेस की हस्बैंड है, मुझे माफ करना आपके ऊपर डिसरेस्पेक्टफुल होने के लिए। पेट्रिया सच में बहुत ज्यादा हैंडसम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अरे नहीं मैं तुमसे सिर्फ थोड़ा सा ही हैंडसम हूँ। ये बातों को सुनने के बाद पील एम्परर मन ही मन में कह रहा होता है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा सेमलेस है, जैसे उम्मीद किया था।
इस बंदे ने लोकी उनको ट्रिक कर दिया है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए निंगत्यांग को कह रहा होता है पेट्रिया सच में मजाक करने में अच्छा है, पर आपका कल्टिवेशन सिर्फ अर्थ किंगडम पे है, तो इसीलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, आप खुद को लो प्रोफाइल रखना और लोगों के साथ इस तरह का ट्रिक करना बंद कीजिए, नहीं तो आप आने वाले फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम इनकाउंटर कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वेल पील एम्पर ने एकदम सही कहा, मैं कमजोर हूँ, बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपने साइड पर रहे एम्प्रेस लो की कमर को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, कल मैंने बहुत ही लंबे समय तक कल्टीवेट किया है, इसी कारण मेरे कंधे पे फिर से दर्द हो रहा है, मेरी प्यारी वाइफ क्या तुम मेरी कंधे पे मसाज दे दोगी। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो मन में कह रही होती है, निंगत्यांग हमेशा मीठी मीठी बातें करके सीधा मेरी दिल पे अटैक करता है। फिर उसके बाद ही वो प्यार से निंगत्यांग के कंधे पे मसाज देने लगती है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ स्वीट मेडिसिन सेट के तीनों डिसाइपल को दिखा आता है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है, हे भगवान मैंने उम्मीद नहीं किया था कि र्यूमर पूरी तरीके से सच है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे एम्प्रेस तो उस बंदे के सामने लिटिल गर्ल की जैसी बिहेव कर रही है। और वही वो तीनों बंदे के सामने में पील एम्पर को दिखा होता है। वो भी बहुत ज्यादा शौक रहता है, मन में कह रहा होता है, डैम इट, जिस औरत को मैं पसंद करता हूँ वो असल में उस बंदे के हर एक बातों को सुन रही है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक सामने निंगत्यांग को देखते हैं। वो कटे हुए घाव पे नमक छिड़ाने के लिए एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, मेरी प्यारी वाइफ मुझे माफ कर देना, अर्थ किंगडम की पीक पे पहुंचने के लिए मुझे बहुत ही लंबा समय लग गया। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें अर्थ किंगडम के पीक पे पहुंचने के लिए सिर्फ 2 महीने लगा है, तुम जीनियस से भी ज्यादा जीनियस हो, तुम्हारे साथ कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता, तो तुम्हें डाउन महसूस करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ही एम्प्रेस लो पील एम्पर की तरफ देख के पील एम्पर के ऊपर मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है, मुझे जहां तक पता है पील एम्पर को अर्थ किंगडम के पीक पे पहुंचने के लिए 10 साल लग गया था। तभी एम्प्रेस लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद पील एम्पर मन में कह रहा होता है, लोकियन जिस तरीके से उस बंदे का साथ दे रही है, क्या लोकियन ने उस बंदे के टैलेंट को देख के शादी किया है? चलो छोड़ो, आर्ग्यू करके कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद ही वो खुद को शांत करते हुए कह रहा होता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि एम्प्रेस और पेट्रिया आज मेरे स्पीड मेडिसिन सेट पे क्यों आई है? एम्प्रेस लो कह रही होती है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए एक पिल रिफाइन करो। तभी एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद हम पिल एम्पर को देखते हैं। उसका आंख चमकने लगता है, उसका बेइज्जती का बदला लेने का समय आ चुका है। फिर वो एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि एम्प्रेस मुझे किस तरह के पिल रिफाइन करने के लिए कह रही है? वैसे कि आप सबके पास इंग्रेडिएंट है। ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो अपने पास एक बॉक्स को निकाल लिया होता है और वही बॉक्स को पील एम्पर को देते हुए कह रहा होता है, जितना सारा इंग्रेडिएंट है वो सब कुछ इस बॉक्स के अंदर है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हम पील एम्पर को देखते हैं। वो अपने स्पिरिचुअल सेंस के मदद से बॉक्स के अंदर जितना सारा इंग्रेडिएंट रहता है वो सभी चेक करते हुए कह रहा होता है, बॉक्स के अंदर जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये सभी इंग्रेडिएंट के हिसाब से एक पील बनाना मुश्किल नहीं है। पर तभी अचानक से हम सामने रहे निंगत्यांग को देखते हैं। वो अपने पास से थंडर फ्रूट हार्ट और 9 फोनिक्स आइस ग्रास को निकालते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मेरे पास 2 और आइटम है। तभी वो दोनों आइटम को देखने के बाद पील एम्पर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या 100 या 9 फोनिक्स आइस ग्रास, 1000 या थंडर फ्रूट हार्ट। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, ये बंदा सिर्फ अर्थ किंगडम का कल्टिवेटर है, पर उसे इतना हाई ग्रेड के इंग्रेडिएंट क्यों चाहिए? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं नहीं जानता कि वो मुझे किस तरह के पिल रिफाइन करवाना चाहता है। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ दिखा था कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने पील एम्पर लिन फैंग को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे एल्केमी प्रोफेंसी मिलता है और अभी एल्केमी प्रोफेंसी का लेवल बिगिनिंग लेवल पे है। उसके साथ ही साथ आपको एक दूसरा रिवॉर्ड मिलता है और वो है एल्केमी सेंट लेवल के एक्सपीरियंस कार्ड। आप इस एक्सपीरियंस कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद आपके एल्केमिस्ट के लिए 1 घंटे के लिए सेंट लेवल पे पहुंच जाएगा। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग पील एम्पर को कह रहा होता है, पील एम्पर से जैसे उम्मीद था वो ये सब कुछ आइटम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। पर हम पील एम्पर को देखते वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मैं इस पिल को रिफाइन नहीं कर सकता। तभी पील एम्पर की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे एम्प्रेस लो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, लिन फैंग, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम पिल रिफाइन ना करने के लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं ढूंढ रहे हो। एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद पील एम्पर कह रहा होता है, तुमने मुझे जो इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड किया है वो बहुत ज्यादा प्रीसियस है और वो सभी इंग्रेडिएंट्स से जो पिल क्रिएट होने वाला है वो जरूर इमॉर्टल एम्पर लेवल का पिल होने वाला है। पर अगर मैं थोड़ा सा भी केयरलेस होता हूँ तो फार्नेंस पूरी तरीके से फट जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले से ही एडमिट करता हूँ कि मेरे पास स्किल का कमी है और मैं उस पिल को रिफाइन नहीं कर सकता। तभी पिल एम्पर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग आगे आते हुए कह रहा होता है, वेल, अब जब पिल एम्पर ने कह दिया है कि वो इस पिल को रिफाइन नहीं कर सकता तो देख के ऐसा लग रहा है कि इस पिल को मुझे ही रिफाइन करना पड़ेगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो और अभी तक हमारे वीडियो पे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेना @MrChantEnemy, मिल जाएगा, ठीक है। 6.2 के फॉलोअर है तो जाकर फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए साइन ऑन, बाय बाय, टाटा।